नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। आज हम बात करेंगे तीसरी कहानी। जी हाँ, जो किताब में लाया था शिरडी साहब के लिए, उसकी तीसरी कहानी। पहले बाबा के दर्शन कर लीजिए, उनके चरण पादुकों के भी दर्शन कर लीजिए और मैं कहानी चालू करता हूँ। माफ कीजिएगा, चौथी कहानी है। बाबा का दिन क्रम। दिन भर बाबा द्वारका माई में रहते थे। उनके पास ही लेंडीबग नामक एक घना जंगल था। वहां जाकर बाबा योग साधना करते थे। बहुत से लोग वहां जाकर उन्हें दक्षिणा देते थे। प्राप्त हुई सारी दक्षिणा बाबा गरीबों में बांट देते थे। हर दिन बाबा करीब 500 रुपया बांटते थे। वहां दर्शन के लिए आए हुए लोगों को बाबा कहानी कहा करते थे और कहानी के द्वारा उन्हें उपदेश भी किया जाता था। वहां आने वाले हर एक आदमी के मन में कौन सी बात है, इसका पूरा ज्ञान बाबा को पहले ही पता हो जाता था और तदनुसार वे उन्हें कहते थे। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी बाबा को काफी ज्ञान था। उसके अनुसार लोगों को वे भविष्य में क्या होने वाला है इसका भी बयान करते थे। बाबा की शिक्षा कहाँ और कहाँ तक हुई इसका पता नहीं, लेकिन वेद और उपनिषद की कथाएं वे जिस तरह कहा करते थे, ठीक ठीक उसी कौशल्य से कुरान की कथाएं कहा करते थे। गीता में आ, गीता में युक्त हर एक शब्द की समालोचना बाबा कुशलता से किया करते थे। बाबा दिन भर द्वारका माई में रहा करते थे, लेकिन जो बाजू में जंगल था, लेंडीबाग नाम का जंगल, पहले जंगल ही था वो। द्वारका माई भी एक पुरानी मस्जिद थी, खंडर ही था वो भी। तो वहां बाबा योग साधना के लिए जाया करते थे। उस जंगल में, लेंडीबाग में उनका रोज का वही थे जाना रहता था। जब वे वहां पे योग साधना के लिए जाते थे तो बहुत से लोग उन्हें मिलते थे, वहां पे दक्षिणाएं देते थे। उनको कहते थे हमें कहानी सुनाइए। उस कहानी के माध्यम से माफ कीजिएगा, बाबा उनको कहानी सुनाया करते थे। उस कहानी से वे उपदेश उन तक पहुंचाया करते थे। बाबा को सब मालूम होता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। कुछ लोगों को भविष्य के बारे में भी बताया करते थे कि आप ठीक से ये कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अपना। इस तरह होता था। बाबा को जो भी लोग दक्षिणा दिया करते थे, बाबा गरीबों में बांट दिया करते थे। कम से कम बाबा रोजाना लोगों में 500 रुपया बांटा करते थे रोज का। और बाबा कहाँ तक पढ़े वो तो लोगों को पता नहीं, कितना पढ़े, कहाँ तक पढ़े, वे कहाँ से आए, कौन थे, आज तक किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन बाबा जो अपनी श्रीमद् भगवत गीता है, कुरान है, ये सबका पाठ एकदम 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 अच्छे से करते थे। किसी को भी पता नहीं चलता है उनके धर्म के बारे में, वो कौन से धर्म के थे वो भी नहीं पता है। बाबा सभी धर्म के। बाबा एक पानी, स्वच्छ पानी जैसे, जो भी कलर डालो, जो भी रंग डालो शुद्ध पानी में, स्वच्छ पानी में, वे उस धर्म के, उस कलर, वो रंग, वो पानी उस रंग का हो जाता है। इसी तरह बाबा का धर्म था, एक स्वच्छ पानी जैसा। आगे पढ़ते हैं। शिरडी में बाबा की पूजा के लिए अच्छे सुगंधित फूल नहीं थे, इसलिए जंगली फूलों से ही उनकी पूजा की जाती थी। श्री कागा साहेब पुरंदरे नामक बाबा के एक भक्त मुंबई से सुगंधित वाले फूलों के पौधे शिरडी में सर्वप्रथम लाए। लेकिन इस तरह पेड़ पौधे लगाकर खाली शोभा बढ़ाना बाबा को पसंद नहीं था। वे सच्ची भक्ति की चमक शिरडी में चाहते थे, इसलिए पौधे लगाने के कार्य को बाबा इनकार करते थे। पौधे लगाने का काम को इजाजत नहीं देते थे। इस तरह 3 दिन निकल गए। लगाए गए पेड़ पौधे बिल्कुल सूख गए। काका पुरंदरे रोने लगे। उनकी यह अवस्था देखकर बाबा में दया आ गई और केवल काका जी के समाधान के लिए बाबा ने पौधे लगाने के लिए फिर इजाजत दे दी। बाबा उसे बोले, काका जी पौधे सूखे हुए हैं,
यह सच बात है, लेकिन वे फिर से फूलेंगे। जाओ, अभी लगा दो। 4 दिनों के बाद फिर से पौधे लगाए गए और वे लगे भी। फिलहाल शिरडी में जो कुछ फूलों के पौधे दिखाई देते हैं, उसका आरंभ इसी प्रकार बाबा की कृपा से हुआ है। जी। वो क्या जंगल था, तो वहां पे जो सुगंधित फूल थे, जो आज हमें सब मिलते हैं बाजार में, वैसे फूल नहीं थे, जंगली फूल थे केवल वहां पर, और बहुत दूर दूर तक नहीं थे। तो बाबा के एक भक्त थे पुरंदरे जी, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मुंबई से लेके आऊंगा, पौधे ले आऊंगा, वहां पे पौधे लगाऊंगा। लेकिन बाबा को क्या चहक मक जो है, हम लोग बोलते हैं ना, ज्यादा कुछ ज्यादा एक दिखावापन, दिखावापन नहीं था उनको। वो चाहते थे कि दिखावापन नहीं चाहिए, लोग यहाँ पर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपनी भक्ति प्राप्त करे, भक्ति करे, दर्शन करे, जो भी है, उनको कोई ये नहीं चाहिए था। तब वो पेड़ पौधे तो सूख गए थे, जो पेड़ पौधे जो लगाए थे ना, वो सूख गए थे। लेकिन जब वो रोने लगे पुरंदरे जी, तब बाबा को दया आ गई। बाबा ने फिर उनको इजाजत दी कि चलो ठीक है, ये लगा दो। फिर वो जो पेड़ पौधे एकदम सूख गए थे, वे भी 4 दिनों बाद ठीक हो गए, फल फूल गए। आज जो भी शिरडी में है पेड़ पौधे, जो भी फूलों के, वो बाबा की कृपा से हुए। आगे पढ़ता हूँ। द्वारका माई से लेंडी बाग की ओर जाते समय बीच में एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे एक गुप्त मार्ग है, उसमें एक समाधि भी है। बाबा ने यह जगह दिखाई और वे बोले कि यह मेरा गुरु की समाधि है। मैंने यह बैठकर 12 साल तक तपस्या की है। बाबा हर रोज लेंडी बाग में जाते समय बड़े आदर से स्थानकों का वंदन किया करते थे। आज इस जगह को गुरुस्थान नाम से संबोधित किया जाता है। बाबा हर रोज एक बड़ा मटका भरकर प्रसाद बनाते थे और भक्तों में बांटते थे। द्वारका माई जाते समय आप जब भी समाधि मंदिर से बाहर आते हो, आज समाधि मंदिर से जब बाहर आते हो ना, तो उसके पीछे एक नीम का पेड़ है। आप यदि रोड से भी देखोगे, आप जब भी शिरडी का जो समाधि मंदिर है उसका दर्शन करोगे, तो आपको पेड़ के साथ में उसका दर्शन होगा। जब बाबा वहां से जाते थे तो पेड़ को वंदन किया करते थे और लोगों को कहते थे कि मैं यहाँ पर मैंने 12 साल तक मैंने तपस्या की है, ये मेरा गुरुस्थान है। और उसके नीचे गुप्त मार्ग भी था, ये बाबा लोगों से कहते थे। बाबा, ये मैंने आपको अभी कहा था, माफ कीजिएगा। बाबा हर रोज एक बड़ा मटका भरकर प्रसाद बनाते थे, रोजाना बनाते थे प्रसाद, एक मटका भरकर, वो भी हाथ डालकर। ऐसा नहीं कि चम्मच इस्तेमाल किया, और भक्तों को बांटते थे। यही प्रसाद था बाबा का। गोपाल काला, इस प्रसाद के लिए जो आवश्यक चीजें लगती थी, बाबा स्वयं दुकान में जाकर ठीक भाव से खरीदते थे। बाबा व्यवहार में कितने कुशल थे, इसका संबंध में एक घटना है। एक समय एक महिला बाबा के पास सीताफल बेचने के लिए आई। बाबा ने ठीक मोल करके उस महिला को 10 आने दिए। दूसरी एक महिला उसी समय बाबा के पास सीताफल लेकर आई। बाबा ने उसकी कीमत 6 आने निश्चित की, लेकिन अंत में उन दोनों को एक एक रुपया दे दिया। इससे पता चलता है कि व्यवहार में बाबा कितने दक्ष थे। गरीबों को देते समय वे बहुत कुछ दिया करते थे। बाबा भी एकदम व्यवहार में क्लियर थे। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नहीं तुम्हारा 1 रुपया ज्यादा चाहिए, नहीं 1 रुपया कम चाहिए, ऐसा। तो बाबा पहले लोगों को पूछते थे कि कितने में दोगे। तो एक सीताफल वाले आते हैं, उसे बाबा कहते हैं मुझे 10 आने में दे दो। दूसरे सीताफल वाले को कहते मुझे 6 आने में दे दो। भैया वो आना था, आप आने को पहचानते नहीं होंगे आज के समय में तो, लेकिन वो उस समय आना चलता था। 4 आना, 8 आना, मैंने 4 आना देखा है। तो एक को 6 आने बोलते, एक को 10 आने, लेकिन दोनों को अंत में एक एक रुपया दे देते।
जी, वो बाबा से परीक्षा लेते हैं, क्या बोलते हैं, कितने में देते हैं, उनका मन क्या है, इस प्रकार। बाबा को शारीरिक और घर बार का कुछ भी मोह नहीं था। वे रोजाना 5 घर जाकर भिक्षा मांगते थे और जो कुछ मिलता उस पर निभा लेते थे। बाबा ने द्वारका माई में 9 इंच चौड़ाई का झूले के समान एक लकड़ी का तख्ता टांगा था। बाबा उस पर सोते थे, लेकिन वहां से कैसे उस पे कैसे चढ़ते, कैसे वो वहां तक पहुंचते और नीचे कैसे उतर उतर जाते, यह रहस्य की बात है। किसने भी बाबा को तख्ते पर चढ़ते उतरते कभी नहीं देखा। जी, आपने जो अभी सीरियल भी आते हैं, मेरे साई, बहुत से सीरियल है जिसमें बताया जाता है कि बाबा झूले में सोया करते थे। एक झूला बांधा हुआ था द्वारका माई में, उस पर वो सोया करते थे, लेकिन वे उस पर कैसे चढ़ते थे, कैसे उतरते थे, वो आज भी रहस्य थे, कोई जान नहीं पाया, किसी ने नहीं देखा उन्हें। तो ये थी बाबा की कहानी। अगली कहानी में मैं आपसे फिर मिलूंगा। यदि मैं फिर से यही कहूंगा, यदि मुझसे कुछ गलती होती है, पढ़ने में ठीक से पढ़ नहीं रहा हूं, या मैं आपसे बराबर आपको बता नहीं पा रहा हूं, यदि कुछ भी गलती होती है तो आप मुझे अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।